हेलो दोस्तों। तो आपको याद है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ही कहा था कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिसमें आप ये देखोगे कि नो मैटर हु हैज़ कम अप विद द ओपिनियन, ओपिनियन इज़ ओपिनियन। वो अगर आपके दिमाग की थॉट्स की स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो देयर इज़ नो वेरीफाइबल फैक्ट। आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी जनरेशन का या इवन बिफोर दैट दे सेइंग के मैन ऑफ द मिलेनियम एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपको मालूम है आइंस्टाइन की ऑलमोस्ट 80% ऑफ हिज थेरीज वर प्रूवन रॉन्ग। थिंक अबाउट दैट। एक वो बंदा जिसको हम एब्सोल्यूट जीनियस मानते हैं, उसने अगर 100 चीज़ें बोली हैं तो उसमें से 80 चीज़ें गलत प्रूव हुई हैं, रॉन्ग प्रूव हुई हैं। एंड on the other hand, he was a physicist. He came up with this brilliant discovery, जो उसकी world famous equation है, E is equal to mc squared, कि एनर्जी जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 करें तो उसके इक्वल है। उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बनी। आपका जो कार का इंजन है, गैसोलीन की जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड हाउ फास्ट द कार गोज नो मैटर इफ इवन इफ 5 पीपल आर सिटिंग इन द कार। ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इसी इक्वेशन की वजह से बने। तो लेकिन डिबेट वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ब्रिलियंट आदमी जिसे हम जीनियस मानते हैं, अगर वो 100 में से 80 बार गलत हो सकता है, if he's wrong 80% of the times when it comes to physics, तो अगर वो आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोले या आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बोले या फ्री विल के बारे में बोले, why should you pay attention? आपको क्या ज़रूरी है कि उसकी बात मानी जाए? बिकॉज एक तो उसका फील्ड फिज़िक्स है, एंड हमारी जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका फिज़िक्स से कोई लेना देना नहीं। दे आर नॉट फिजिकल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर किसी बहुत इंटेलिजेंट जीनियस आदमी ने कोई बात बोली है, डजंट मीन कि वो हैज़ टू बी राइट। तो अगर कोई चीज़ आपको किसी की बात, किसी रिलीजियस बुक में पढ़ी हुई बात, किसी टीचर की बात, अगर आपके अपने ओपिनियन से टोटली डिफरेंट है, यू डोंट हैव टू बिलीव, यू हैव टू अप्लाई द लॉजिकल रीजनिंग। अपने कॉमन सेंस को यूज़ करो, जो आपका अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करो। यू डोंट हैव टू लिसन के चूँकि आइंस्टाइन ने बोला है तो ये ठीक ही होगा। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। महात्मा बुद्ध, हम सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि ही इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दैट एवर केम टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मेरे हिसाब से स्पिरिचुअली सबसे एडवांस जो ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ वो महात्मा बुद्ध था। डू यू नो, महात्मा बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी हैं 500 साल तक, फॉर 500 ईयर्स, दे वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। किसी ने वो कहीं नहीं लिखी थी, सिर्फ मुंह जुबानी चलती रही। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को बोला, उन्होंने आगे बोला, उसने आगे बोला। थिंक अबाउट इट। अगर 500 साल तक एक बात को अलग अलग लोग बोलेंगे तो कितनी दफ़ा वो मोड़ी तोड़ी जाएगी, कितनी दफ़ा मैनिपुलेट होएगी। कोई बंदा अपनी उसमें कलरिंग छोड़ेगा। जो बात महात्मा बुद्ध ने 500 साल पहले बोली और 500 साल के बाद जब लिखी गई, इट विल बी टोटली डिफरेंट। तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, उसकी बात हम तक जब तक पहुँची है, वी डोंट नो कि वो महात्मा बुद्ध ने बोली है या बीच में से वो बदल के आ गई। सेम अप्लाइज फॉर ऑल द रिलीजियस बुक्स। कितने राजे महाराजे आए जिन्होंने अपने तरीके से
हर रिलीजियस बुक को, बाइबल को, रामायण को अपने तरीके से एडिट किया। सो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम, द वेरी फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल रूल इज स्टार्ट रिलाइंग ऑन योरसेल्फ। आपको जब से आप पैदा हुए हो, सराउंडिंग, ज़िंदगी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखा रही है। अगर स्टोव गर्म है, आपका हाथ पास जाता है तो इमीडिएटली वापस आता है, ये आपको आपके एक्सपीरियंस ने सिखाया। रिलाई ऑन दैट। अगर किसी की बात आपको कन्फ्लिक्टिंग लग रही है, किसी की बात आपको लग रहा है कि तुक नहीं बन रहा, लेकिन चूँकि ये आइंस्टाइन ने बोली है या बुद्धा ने बोली है इसलिए मेरे को माननी पड़ेगी, दैट मेक्स नो सेंस। आपको मैं 2 मॉडर्न टाइम लोगों के अभी एग्जाम्पल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप ये है कि अपने आप पे रिलाई करना शुरू करो, एंड चूँकि किसी और ने बोला है उसको मानना है, मेक्स नो सेंस, बिकॉज एज आई सेड, जहाँ तक आपके सोच की बात है, जहाँ तक आपके दिमाग की बात है, एवरीथिंग आउट देयर इज़ ओपिनियन। तो अपने ओपिनियन को फर्म करो, ट्राई टू गेन मोर नॉलेज, ऑब्जर्व मोर, रीड मोर, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपको सही लगता है, जो आपका दिल कहता है कि मेक सेंस टू यू, पे एम्फेसिस टू दैट। एक बुद्धा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, विच आई विल ऐड ओवर हियर। उसने ये कहा था कि किसी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है जस्ट क्योंकि आपके माँ बाप ने कही, या आपकी रिलीजियस बुक्स में लिखी है, या किसी टीचर ने बोली है। ही सेड, कोई भी ओपिनियन अगर हार्मलेस है सबके लिए, किसी का बुरा नहीं कर रहा अगर वो ओपिनियन, तो उसको एक्सेप्ट करने में या उसको प्रोब करने में, फर्दर उसके बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा ओपिनियन है जो किसी का फ़ायदा कर रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, मोस्ट लाइकली दैट ओपिनियन इज जस्ट अ मैनिपुलेशन। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं 2 मॉडर्न टाइम एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे कोई आदमी एक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बड़ा जीनियस हो सकता है, एंड देन ऑन द अदर हैंड ही इज़ अ कंप्लीट इडियट। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड everyone around you.